अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक ठाक हैं। आप सोच रहे हैं कि बड़ी देर बाद नज़र आया है। यार मेरे ना पेपर हो रहे हैं तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था यूट्यूब पे और ब्लॉग वगैरह बनाने। मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त मुजम्मिल खान साहब और आज हम मौजूद हैं सतगरा में। यहाँ आप सबको पता है कि बड़ा ही मशहूर मरूफ बलोच सरदार रहता है और मीर चाकर आज़म नाम है उनका। बाबा जी सानू वेख के ना कह रहे हैं कि की कर रहे पुत्र। जैसा कि हम सब जानते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फाइनल स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया कि तुमने मीर चाकर आज़म हिंद के मकबरे की एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। मैंने अली टवाना से बाइक ली, मुजम्मिल को साथ लिया और हम निकल पड़े मीर चाकर आज़म हिंद के मकबरे की तरफ। रास्ते में काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। कई जगहों पर तो ऐसा लगा कि जैसे हम सक्खर वाले इलाके में और खजूरों के बागात मौजूद हैं। और इस साइकिल वाले को देख के तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया, लेकिन मुझे साइकिल अच्छी खासी चलानी नहीं आती। रास्ते में हमारी बाइक भी ख़राब हुई क्योंकि हमने पेट्रोल तो डलवाना नहीं है, फ्री के माल के पुजारी हैं हम। आखिरकार हम अपनी मंजिल को आन पहुँचे। दरवाज़ा देखा तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि किसी भी बैकवर्ड एरिया में हिस्टोरिकल प्लेसेस को रेनोवेट नहीं किया जाता। मुझे एक चीज़ बहुत हैरान कर रही थी, ये लाइटें क्यों लगी हुई हैं? शायद किसी की शादी है, लेकिन नहीं। अंदर दाखिल हुए और जब देखा कि ये तो मकबरे में लाइटें लगी हुई, तो मेरी इन साहब से गुफ्तगू हुई तो इन्होंने फरमाया कि आज रात यहाँ पर कव्वाली का सिस्टम है। वैसे तो मेरे सारे दोस्त बहुत हरामी हैं, लेकिन ये शख्स जो जा रहा है ये एक्सट्रीम लेवल का कमीना तरीन इंसान है। इसको पता नहीं कौन सा कीड़ा है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाने लगता हूँ ये अपनी बूथी लेके दफ़ा हो जाता है। बाय द वे मैं आपको बता रहा था कि सेन के अंदर बड़ा ही वीआईपी किस्म का लाइटिंग का सिस्टम लग रहा है। हर वीकेंड यहाँ पर कव्वाली नाइट होती है जिसमें एसीडीसी, एएसपी, डीपीओ वगैरह सब मौजूद होते हैं। मीर चाकर आज़म हिंद के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो बलोच कबीले के अजीम सरदार थे और 1468 में पैदा हुए। उनके वालिद की वफ़ात के बाद वो 18 साल की उम्र में अपने कबीले के सरदार मुंतखब हुए। मीर चाकर आज़म एक बहादुर जंगजू थे और उन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं के साथ मिलकर शेर शाह सूरी को शिकस्त दी। मकबरे के अंदर बड़ा ही वीआईपी किस्म का फ्रेस्को का काम हुआ जिसको कामरान लशारी साहब ने अपनी मौजूदगी में करवाया। फ्रेस्को के काम को देखकर मुझे लोगों के महारत, लोगों के हुनर पे जो रश्क आता है वो मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। माशाल्लाह बहुत ही आला किस्म का काम हुआ। मकबरे में आए हुए एक विज़िटर से हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया इस बारे में। देख के सोच आई भी दुनिया के एडे एडे अजीम बंदे जो गुजरे जिन्होंने इन्ना कुछ किया है, जंगा लड़ियाँ ने, फिर अपने किले नुमा उन्होंने अपना शहर बसाया है। वो कैसे अजीम लोग सन। अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात में बुलंद फरमावे। हूँ की दुनिया तो मतलब देखो ना जी, जो भी सूरत हाल है हूँ जो दौर जा रहा है, कोई बंदा किसी का कोई बांह बेली नहीं मानता। इन्होंने लोगों ने इन्नी मेहनत की, इन्नियां मेहनतां दा सिला है भी असीं अज इस मुकाम पर खड़े हैं। बहुत अजीम लोग सन। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा मुकाम करते बहुत
विज़िट करने के बाद अब हम वापस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? नाजरीन बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप भी विज़िट करें और साथ विद फैमिली आएँ। हाँ। बहुत शुक्रिया।